बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्विंस्ड है कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है हुमायूं दिलावर की तरफ से, उसमें आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया है और पीटीआई इस बात पर कन्विंस्ड है कि जस्टिस आमिर फारूक भी हुमायूं दिलावर की तरह एक बायस्ड जज हैं और वो समझते हैं कि वो तमाम फैसले तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के खिलाफ देते हैं। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से तमाम चीज़ों को यकजा किया गया है और उनके फैसले, उनका रवैया, उनकी तरफ से दी जाने वाली जो रिमांड बैक कभी किया गया है, वो सारी चीज़ों को मिलाकर एक दरखास्त तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जमा करा दी है। इसमें सीधा पॉइंट्स क्या डाले गए हैं या मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, कहा गया है कि आमिर फारूक ने मुतासिब जज हुमायूं दिलावर को एक दिन में फैसला सुनाने जबकि इमरान खान को अपने दिफा में गवाह पेश करने के लिए मामले पर 14 दिन के लिए नोटिस जारी किए। यानी हुमायूं दिलावर से तो कहा कि ठीक है, आप एक दिन में फैसला सुना दें। हुमायूं दिलावर से कहा कि कल जो काबिल समात होने का मामला है उसको भी साथ ही निपटा दें, जब आप फैसला सुना रहे हो तो साथ ही निपटा दें, और उनको पूरा मौका फराहम किया कि वो एक दिन के अंदर अंदर केस निपटाकर फैसला सुनाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे दरखास्त की गई थी कि डिफेंस को दिफा का हक हासिल है और मुलजिम को दिफा के लिए अपने गवाहान पेश करने हैं, तो इस मामले पर यह मामला चूंकि हुमायूं दिलावर ने तो उसको रद्द कर दिया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 14 दिन का नोटिस जारी कर दिया। यानी एक तरफ जो है, ये बिल्कुल ऐसे मुझे याद आ गया कि जज के अरशद शरीफ साहब के हवाले से जब उनकी वालदा ने मेडिकल रिपोर्ट मांगने के लिए कहा कि जी कि उनकी जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो जब रिपोर्ट मांगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें जमा कराई जाए क्योंकि हमें दी जाए क्योंकि हमें लगता है कि उसमें अदल हो रहा है, तो आमिर फारूक साहब ने उस वक्त भी 14 दिन का नोटिस कर दिया था। यानी वो मांग रही थी कि मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो और आमिर फारूक साहब ने 14 दिन का नोटिस जारी कर दिया था। तो यहां पर भी हक के दिफा के मामले पर 14 दिन का नोटिस जारी कर दिया आमिर फारूक साहब ने, जबकि हुमायूं दिलावर साहब को फैसिलिटेट किया कि वो एक ही दिन के अंदर फैसला सुनाए। तो इस नुक्ते को बुनियाद बनाया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई दरखास्त में। दूसरा कहा गया है कि तोशाखाना केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद की और बार बार एक ही जज के पास रिमांड बैक करते रहे, यह भी कहा गया। यानी दो मरतबा एक जज कह चुका है कि हाँ ये काबिल समात है, वो अपना माइंड दे चुका है, तो उसी जज के पास रिमांड बैक किया। या तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इसको मुस्तरद कर देते और कहते कि जी ये जो है वो काबिल समात है, कह देते, फैसला दे देते, लेकिन इसके लिए वो रिमांड बैक करते रहे और उसी जज के पास करते रहे जिस जज के पास जो है वो जो जज पहले ही अपना माइंड दे चुका था। यानी या तो आमिर फारूक साहब इसको रद्द कर देते, दरखास्त को मुस्तरद कर देते और या इसको खुद काबिल समात करार देते थे, या फिर अगर रिमांड बैक करना था तो किसी और जज के पास भेजते। तो ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में जमा कराई गई इस दरखास्त में कहा गया है। तीसरा, उन्होंने इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था अहाता अदालत से, तो उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया था कि हाँ ये गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस तमीन अल्लाह और उमर अता बंदयाल साहब और एक और जज से। तो ऐसे में जो है वो इसको भी बुनियाद बनाया गया है कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी को भी आमिर फारूक साहब इसलिए कानूनी करार दे चुके हैं कि इमरान खान का मामला है और इमरान खान के हवाले से आमिर फारूक साहब बाइस्ड हैं। फिर एक और चीज को बुनियाद बनाया गया है, वो टेरियान वाइट केस है। टेरियान वाइट केस जो है उसमें 3 रुकनी बेंच बना था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर साथ थे और अक्सरियत ने एक फैसला दिया था 2-1 से कि ये मामला काबिल समात नहीं है और आमिर फारूक साहब की राय इस पर मुख्तलिफ थी, लेकिन बाकी दोनों जजेस ने राय दी थी कि ये काबिल समात नहीं है। तो आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि उस फैसले को दबा के बैठ गए और फैसला जारी नहीं किया क्योंकि वो इमरान खान की फेवर में जा रहा था। फिर क्या हुआ कि वेबसाइट पर अक्सरियती फैसला जारी कर दिया गया। जब अक्सरियती फैसला वेबसाइट पर जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो आमिर फारूक साहब ने थोड़ी ही देर के बाद उस फैसले को डाउन करा के बेंच तहलील कर दिया। जबकि फैसला जब जारी हो जाए या फैसला महफूज हो जाए तो बेंच से अगर कोई जज रिक्यूज नहीं करता तो वो बेंच तहलील नहीं किया जा सकता। आमिर फारूक साहब ने गैर कानूनी तौर पर कदम उठाते हुए उस बेंच को तहलील कर दिया जो अपना फैसला दे चुका था, तो बेंच तो ऐसे तहलील नहीं हो सकता। तो ये एक वाजे तौर पर
बायसनेस थी जो जस्टिस आमिर फारूक की शो करती थी। तो इसलिए भी इसको भी बुनियाद बनाकर जो है वो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त जमा कराई है। अगरचे कई और चीज़ें भी वैसे डाली जा सकती थी, लेकिन ये पॉइंट्स बहरहाल शामिल किए गए हैं आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त देते हुए। अब देखिए कि इस दरखास्त पर समाअत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होती है या नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ आज हुई है और वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जाती है और वो भी इसी अदालत से हुई है, और वो ये कि तोशा खाना में सजा के खिलाफ अपील की गई है। तो के इमरान, जाहिर है सेशन कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील बनती है, अपील में जाना था, अपील में आज गए, अपील दायर की गई, लेकिन उस पर भी एतराज लगा दिया गया। यानी मामले को जिस तरह लटकाया जा सकता है, जितना लटकाया जा सकता है लटकाया जाए, एतराज लगा दिया गया। इस्तदा ये की गई थी कि फैसला गैर कानूनी है और मरकजी अपील पर फैसला आने तक सजा को मुअत्तल किया जाए और इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया जाए। तो इसमें अब एतराज ये लगाया कि है कि जब आप अपील कर रहे हैं तो अपील के साथ सजा मुअत्तली दायर नहीं की जा सकती। तो ये दरखास्त पर एतराज लगा दिया है और यानी कि आज इस पर समाअत के लिए कोई तारीख लग सकती थी, अब एतराज लग गया है तो वो नहीं लगेगी। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान के वकला को अलग अलग दरखास्तें डालनी पड़ेंगी कि एक ये कि अपील सुनी जाए, मरकजी अपील सुनी जाए, और दूसरा ये कि सज़ा मुअत्तल की जाए और इमरान खान की रिहाई को अमल में लाया जाए। तो ये तो खैर राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि 8-10 दिन में इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसा केस है जिसमें जो है वो सजा यानी जमानत हो सकती है और जमानत पे आके वो बाहर रह सकते हैं, लेकिन उनकी मरकजी जो केस है वो चलता रहेगा, मरकजी अपीलें चलती रहेंगी। अच्छा, फिर एक और दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी, वो ये थी कि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। इस पर पहले जो है वो एतराज़ लगा दिया गया, फिर इस एतराज़ को दूर किया गया और फिर आमिर फारूक साहब ने कल के लिए कहा है कि जी कल इसको सुनेंगे और जो भी रूल्स मौजूद हैं उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो क्लास की एक और दरखास्त डाली गई थी क्लास की तब्दीली पर कि सी क्लास इमरान खान को दी गई है, जबकि वो क्वालिफाई करते हैं कि उनको बी क्लास या ए क्लास दी जाए। तो ए क्लास के लिए भी दरखास्त डाली गई है, लेकिन उस पर भी अभी फैसला जो है वो उस पर भी अभी समाअत नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हैपनिंग्स थी आज की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त इमरान खान की जो गई है उस पर अब नंबर लग गया है और वो मेरा ख्याल है जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। वो दरखास्त ये थी कि इमरान खान ने दरखास्त की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशा खाना केस में वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा है, रिमांड बैक किया है, तो उसी जज के पास ही गैर कानूनी है। तो ये दरखास्त जो अब फैसला आ चुका है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फेक्शियस करार दे के ख़त्म ना कर दे, लेकिन बहरहाल इमरान खान जो हैं उनकी ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जो गई है उस पर नंबर लग गया है और उस पर अब समाअत जो है वो देखिए कब होती है, जल्द ही बहरहाल समाअत होने का जो है वो इम्कान है। एक बहुत अहम खबर जो है वो ये है, कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने वीडियो के आखिर में जाते जाते कहा था कि इमरान खान याद रखिए, मैंने कहा था कि याद रखिए इमरान खान ने और ये मैंने आपको खबर दी थी, मैंने कहा था इमरान खान ने अपनी गैर मौजूदगी में या अपनी गिरफ्तारी, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी नज़र आ रही थी, इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में अपना इख्तियार किसी को भी तफवीज़ नहीं किया कि वो फैसले कर सके। यानी शाह महमूद कुरैशी को भी अपना इख्तियार तफवीज़ कर नहीं गए, ये नहीं कहकर गए कि मेरे जेल में जाने के बाद जो भी फैसला होगा शाह महमूद कुरैशी उसकी तौसीक करेंगे और कोर कमेटी के फैसलों की और उस पर अमल दरामद किया जाएगा, वो ये नहीं कहकर गए थे। ये मैंने आपको उस दिन हिंट दे दिया था, इतनी बात बता दी थी और मैंने कहा था इस पर बाद में बात करेंगे। और अब ये खबर है कि इमरान खान ने कल जो नईम हैदर पंचोता उनके वकील उनसे मिले हैं इमरान खान से, तो नईम हैदर पंचोता से उन्होंने ये कहा है कि कोर कमेटी के फैसलों की तौसीक मैं करूंगा और जब तक मैं तौसीक नहीं करूंगा मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी इमरान खान ने कोर कमेटी के फैसलों की हतमी मंजूरी अपने दस्तखत के साथ, अपनी मंजूरी के साथ मशरूत कर दी है और कहा है कि जो भी कोर कमेटी फैसला करे वो यहाँ पर, जाहिर है वकला तो मिलते हैं इमरान खान से जेल में, तो इमरान खान से मुलाकात करके वो चीज़ें पहुंचाई जाएं, तो वो जब तौसीक करेंगे तो वो फैसला होगा। इसका मतलब यह है कि इमरान खान फिलहाल शाह महमूद कुरैशी पे, मैं तो यही इसको अखज़ कर रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी पार्टी के फैसलों पर वो समझते हैं कि खुद वो उस पर मोहर तस्दीक लगाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी वजह यह भी हो सकती है वो ये शायद बताना चाहते हैं कि वो जेल के अंदर रहकर भी इर्रेलेवेंट नहीं है और अभी भी पार्टी वही चला रहे हैं, चाहे वो जेल ही से क्यों ना चला रहे हों। तो इमरान खान ने इससे यह मैसेज भी दिया है मुमकिन तौर पर। तो ये दोनों पैगाम जो है वो इससे मैं अखज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान या तो अपनी शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह से एतबार नहीं कर रहे और या फिर वो समझते हैं कि वो खुद को इर्रेलेवेंट नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि वो अभी भी अपनी अथॉरिटी और को इस्टेब्लिश करके रखें। तो इमरान खान जो है वो उन्होंने ये अहम फैसला किया है।
आज इंसाफ लॉयर्स फोरम ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुमायूं दिलावर के खिलाफ जो है वो एक मुजाहिरा भी किया है। हुमायूं दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की गई है और उन्होंने उसे इंसाफ का कातिल करार दिया है हुमायूं दिलावर को। सिर्फ यही नहीं बल्कि लंदन में भी जो यूनिवर्सिटी हल है वहाँ पर शायान अली जो नौजवान है वो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक पहुँच गया और क्लासरूम के बाहर खड़े होकर शायान अली ने बताया कि ये वो क्लासरूम है और हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार उन्हें करीब जाने नहीं दे रहे हैं। पहले शायान अली एयरपोर्ट पर मौजूद थे कि वहाँ पर उनका इस्तकबाल कर सकें, फिर यूनिवर्सिटी के गेट पर थे, लेकिन अभी तक हुमायूं दिलावर, शायान अली और उनकी टीम के आमना सामना उनका नहीं हुआ है। लेकिन शायान अली ये कहते हैं कि जी वो पीछा करते रहेंगे और वो उनसे ज़रूर आमना सामना करके सवाल करेंगे। यानी वो उनसे चंद सवालात करने के लिए वो उनके सामने आना चाहते हैं और हुमायूं दिलावर समहाउ अभी तक उन्होंने मैनेज किया है कि वो इस टकराव से बचते रहें। शायान अली ने जब यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो उनका 30 सेकंड्स का क्लिप देख लीजिए। मैंने दिलावर को देखा और ये सब पब्लिक स्पेस है और मैं दिलावर को अप्रोच करना चाह रहा था ताकि मैं उनसे पूछूं कि कैसे आप रूल ऑफ लॉ की वर्कशॉप पे आ रही है और आपने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तबाह कर दिया है। और जो यहाँ यूनिवर्सिटी स्टाफ है उन्होंने पता नहीं किसके ऑर्डर्स थे लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी टीम पे अटैक किया। आप देख सकते हैं वो क्लासरूम है, वहाँ हो रही है अभी वर्कशॉप। उस क्लासरूम के उन्होंने अभी विंडोज भी आप देख सकते हैं बंद कर दी है, उन्होंने कर्टन डाल दिया है, उन्होंने कर्टन डाल दिया और अभी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी है। तो ये जी उनका कहना है। बहरहाल देखें कि हुमायूं दिलावर साहब अपना कोर्स कंप्लीट किस तरह से करते हैं और फिर क्या एक जो है वो पुलिस फाइल रिपोर्ट भी फाइल हुई है शायान अली उनकी टीम की तरफ से कि जी वहाँ पर गार्ड्स ने या उनके लोगों ने इन पर हमला किया है। तो ये रिपोर्ट भी फाइल हुई है। अब देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।